अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अभी पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखी, वीडियो तो नहीं देखी, एक मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देखी, फिर वो एक पोस्ट को वो इंस्टा पे देखी और तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखी। हमारी एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर अदाकारा हैं और बहुत बड़ी जो है वो मॉर्निंग होस्ट भी रही हैं। फिर उन्होंने कुछ अरसे अदाकारी भी की। आजकल वो एक चैनल के ऊपर बैठ के जो है वो एक प्रोग्राम भी करती हैं जिसके ऊपर वो तमाम शोज़ के ऊपर बात करती हैं कौन सा ड्रामा अच्छा है, कौन सा ड्रामा बुरा है। अभी उनकी जो मैंने पोस्ट देखी उसमें उन्होंने कहा कि भाई उनके जो फादर थे वो हज पे जाना चाह रहे थे, तो उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, तो उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि वो हज पे चले जाएं और बहुत परेशान थे क्योंकि वो फाइनेंशियली जो है वो उनका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। तो अचानक से जो है उनको पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और जो एसएचओ साहब हैं वो कहते हैं कि सर आपकी 20 साल पहले जो गाड़ी चोरी हुई थी वो मिल गई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अल्लाह ताला कैसे असबाब बना देता है। तो यानी कि उनकी 20 साल के बाद गाड़ी चोरी हुई भी मिल गई और फिर उनको गाड़ी जब मिली तो उन्होंने फॉर श्योर उन्हें बेच कर जो वो हज पर वो चले गए। इसी तरीके से पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत ही बड़े इंटरनेशनल सिंगर हैं, पूरी दुनिया में जाके कॉन्सर्ट्स करते हैं। उनके आने से पहले टिकट्स जो है बिक चुके होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो है ताजदार हरम जब मैंने पढ़ी और गाई तो मुझे फील हुआ, ऊपर से हुक्म हुआ कि भाई तुम्हें जो है ना ये पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से एक और अदाकार हैं हमारे, वो बहुत बड़े अदाकार हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके ड्रामे बड़े शौक से देखता हूँ। आजकल भी उनका एक ड्रामा ARY के ऊपर, ARY डिजिटल पे ऑन एयर चल रहा है। वो कहते हैं कि भाई जब मैं एक्टिंग करने जाता हूँ तो अपना एक्टिंग शुरू करने से पहले मैं वज़ू करता हूँ। तो वज़ू करने के बाद जो ना वो एक्टिंग शुरू करते हैं। पहले तो उन साहब से कोई ये पूछे कि भाई वज़ू करने के बाद आप एक नामहरम औरत का हाथ भी पकड़ लेते हैं, आप उसके सामने जाके एक्टिंग करते हैं, ज़ू मायने जुमले भी आपके ड्रामों में होते हैं। और मुझे चीज़ समझ में नहीं आती कि ये सारे जो है अल्हामी काम जो होते हैं जिन्हें अल्हाम होता है, ये सारे पाकिस्तान में ही लोगों के साथ क्यों होते हैं। जितने ज़्यादातर जिससे बात करो, जो भी कोई आ गया अपने इंटरव्यू देने के लिए कि जी मुझे हुक्म हुआ, मैं फ़लानी जगह पे बैठा हुआ था, मुझे उम्रे की जो है वो बशारत हो गई, मैं उम्रे पर चला गया, मैं हज पर चला गया, मैं उम्रे पे गया तो मेरे साथ वहाँ पर ये वाक़या पेश आ गया, मैं हज पर गया तो मेरे साथ वहाँ पर ये वाक़या पेश आ गया। यानी कि सारे काम जो हैं सब के सब सारे काम जो है वो पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ ही हो रहे हैं। और जितने यानी कि उनका माशाल्लाह से अल्लाह ताला से इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग, इतना ज़बरदस्त कनेक्शन है कि अल्लाह ताला उनसे जो है वो डायरेक्ट जो है अपने जो भी इनके काम होते हैं उनको बता दिया जाता है कि भाई तुमने ये काम करना है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं बाहर के मुल्क में पिछले 20-21 साल से रह रहा हूँ, यहाँ पे कनाडा में रहता हूँ और यहाँ पर हर किस्म के हर कंट्री के मुसलमानों के साथ मेरी यहाँ पर इंटरेक्शन है। सोमालियंस के साथ क्या, नाइजीरियंस के साथ क्या, सऊदीज़ के साथ क्या, UAE के लोगों के साथ और इंडियन मुस्लिम्स के साथ, बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ, हर दुनिया जहाँ के मुसलमानों के साथ मैंने कभी उनके साथ जब भी मैं मुलाकात हुई, जितनी भी मुलाकात हुई कि जॉब पर, काम पर, मस्जिदों में, कभी मैंने उनके वाक़यात इस तरीके से नहीं सुने उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि उनको हुक्म हो गया, उनके साथ परेशान बैठे थे, उनकी गाड़ी की कॉल आ गई कि चोरी की गाड़ी थी। तो यहाँ पर जो है और वो बैठे बैठे उनको हज का हुक्म आ गया। कोई सिंगर था, उसको ये हुक्म आ गया कि भाई तुमने ताजदार हरम पढ़नी है। ये सारे काम सब के सब पाकिस्तान में ही होते हैं क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ जो मैं ही समझता हूँ इसकी वजह ये है, इसका मसला ये है कि पिछले 40-50 साल से इस कौम को इतना जाहिल रखा गया है कि कोई भी हमसे कोई थोड़ी बहुत भी मजहबी बात करता है तो हम फ़ौरन उसके ऊपर बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर उसको रेक्टिफाई किए जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह और लब्बैक के जो है ना वो अपने कमेंट्स लिखना शुरू करते थे और लोगों के हाथ चूमना शुरू करते थे। क्या बात है भाई, आई डोंट नो। मैंने यकीन करें कि माजरत के साथ बड़ा डर लगता है इससे इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए, लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में ही होती है। सारे यकीन करें कि सऊदी अरब में चले जाएं, किसी भी इस्लामिक कंट्री में चले जाएं, कहीं पर भी वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मज़ारात का कुछ भी सिलसिला नहीं है। सब वहाँ पर लोग अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। जब अल्लाह ताला ने काम उनसे लेने होते हैं तो उनके काम हो भी जाते हैं। देखिए हर मुसलमान का अपना अकीदा होता है, लेकिन आप लोग इस तरह की बातें करना कि जी हमारी जो है फादर परेशान थे,
हमें कॉल आ गई, उनके फाइनेंशियल मसले मसाइल हल हो गए, यानी कि आपकी अल्लाह ताला से इतनी ज़बरदस्त किस्म की कनेक्टिविटी थी, इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। ऐसी आप सिंगर हैं, आप दुनिया जहाँ में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, लड़कियों के साथ आप खड़े होकर गाने गा रहे हैं, आपको फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो रहा है कि भाई आप जो है ताजदार हरम पढ़ लें, आपने वो पढ़ लिया, आप जो है औरतों के हाथ पकड़ लें। मैं कोई बहुत मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से कैसे बात कर लेते हैं, मुझसे ऐसी बातें क्यों नहीं होती हैं, मैं क्यों इस तरह की बातें नहीं कर पाता हूँ। मैं इस समझने से कासिर हूँ कि आप लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है। मैं भी एक ऑर्डिनरी सा मुसलमान हूँ, मैं भी एक घंटेदार नमाज पढ़ ही लेता हूँ, 3 4 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत कुरान भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन ऐसे वाक़यात और हालात मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं होते। ऐसे हज का हुक्म, ऐसे उम्रे का हुक्म मेरे साथ क्यों नहीं होता, आप लोगों के साथ सारे के सारे क्यों हो जाते हैं। आपकी ऐसी क्या स्पेशल कनेक्शन है, काइंडली इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया कीजिए कि आपके खोए हुए पैसे भी मिल जाते हैं, आपकी खोई हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं, आपको रात को सोते हैं आपको हुक्म हो जाता है कि आपने क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ों के मेरे सवालात हैं जो मैं आप लोगों से जो है जानने का तलबगार हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, और दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।